अभी वर्तमान में एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इस दलित शोषित पिछड़े समाज को बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म देकर गए और वो कहकर गए कि अगर आपको उन्नति करनी तो आपको बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। इसके विपरीत जो रविदासिया समाज है, जो हमारा हम रविदासिया समाज कह सकते हैं, उन्होंने भी रविदासिया धर्म की स्थापना कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं ये पेशो पेश में जो चमार वर्ग है वो रविदासिया धर्म को अपनाए या डॉक्टर अंबेडकर के बुद्ध धर्म की तरफ जाए। हिंदू वही नहीं है जो हिंदू है, जो उन मान्यताओं के तहत काम कर रहा है वो भी हिंदू है, वो भी ब्राह्मणवादी है। जी जी। वो भी उसी तरह से बैठते हैं, वो भी उसी तरह से पूजा पाठ अपने पैर पुजवाते हैं, उसी तरह से चढ़ापा चढ़वाते हैं। वो सारे के सारे उस ब्राह्मणवाद को ही अपने आप में पुष्ट कर रहे हैं, उसे पाल पोस रहे हैं। इस प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि उन्होंने छुआछूत का विरोध किया अपनी वाणी में, उन्होंने जाति का विरोध किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। क्योंकि आज की तारीख में ये सारे शोधों से तय हो गया है कि अगर हिंदू समाज से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जब तक समाज समाप्त नहीं होगी तब तक यहाँ संपन्नता, समानता नहीं आ सकती। पीड़न की वजह है वो इस वर्ग का विकसित होना है, आर्थिक दृष्टि से जैसे जैसे, शैक्षिक दृष्टि से जैसे जैसे, और सेवा में जैसे जैसे ये आ रहा है तैसे तैसे लोगों में एक ईर्ष्या बढ़ रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन मीडिया पर। मेरे साथ डॉक्टर एन सिंह हैं आज स्टूडियो में मौजूद। और सहारनपुर सब्बीरपुर में जो दलितों पर हमला हुआ था ठाकुरों द्वारा 5 मई 2018 को, उसके ऊपर एक किताब आई थी, आपने भी पढ़ी होगी, सब्बीरपुर। उसके लेखक हैं और दलित साहित्य के ऊपर लगभग 30 किताबें डॉक्टर साहब की इस समय वर्तमान में रनिंग है। इनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, एमफिल तक लोग इनके विषयों पर कर रहे हैं। जानते हैं सब्बीरपुर लिखने के पीछे इनकी क्या कारण रहा और बड़ी फेमस वो किताब रही। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सब्बीरपुर जो आपने किताब लिखी उसका लिखने का उद्देश्य क्या था आपका? दरअसल मुझे ये लगा कि जितनी भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं भारत में हुई जी, किसी भी घटना को लेकर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि उस घटना वो क्यों हुई, क्या हुई, उसमें कितना नुकसान हुआ, इस चीज़ का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जी। और मुझे ये लगा चूँकि मैं यहाँ पर आसपास हूँ, सब्बीरपुर के आसपास रहता हूँ, चूँकि उसी जनपद से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और वो घटना मेरे सामने घटी, तो मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, इसे दस्तावेज के रूप में इसे प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए मैंने उस सारे के सारे, जिस दिन से वो घटना घटी थी उसके बाद के सारे अखबारों को इकट्ठा किया और उस पर वो टिप्पणी लिखने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता जिस वर्ग से आप आते हैं उस वर्ग के ऊपर, जैसे कि आपने अपनी पुस्तकों में लिखा है कई जगह कि कई हजार वर्षों से हमारे ऊपर उत्पीड़न होता आ रहा है, लेकिन उस उत्पीड़न की वजह क्या है? उत्पीड़न की वजह तो इस समय जो मुझे लगता है जो उत्पीड़न की वजह है वो इस वर्ग का विकसित होना है, आर्थिक दृष्टि से जैसे जैसे, शैक्षिक दृष्टि से जैसे जैसे, और सेवा में जैसे जैसे ये आ रहा है तैसे तैसे लोगों में एक ईर्ष्या बढ़ रही है। उस ईर्ष्या के कारण आज जो उत्पीड़न है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ऊपर भी किताबें लिखी हैं और उनके ऊपर शोध भी चल रहा है, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी क्या कहते हैं समाज के लिए? मूल रूप से मतलब अगर हम निचोड़ निकालें उनके पूरे काव्य का तो उसका मतलब वो संदेश क्या देना चाहते हैं? हम सिर्फ संदेश के ऊपर जाएंगे। संदेश गुरु रविदास ये संदेश देना चाहते हैं, दरअसल उन्होंने बताया है कि मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ उस जगह का नाम है बेगमपुरा जी। बेगम का मतलब जहाँ पर किसी प्रकार का कोई गम नहीं है जी, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं, जहाँ पर समता है, समानता है, भाईचारा है, बंधुत्व है। उस जगह का नाम संत रैदास ने दिया कि मैं उस जगह का रहने वाला हूँ, बेगमपुरा का रहने वाला हूँ, और ऐसा मैं बेगमपुरा चाहता हूँ। ऐसा मतलब ये एक कल्पना है जी, एक समतावादी समाज की, एक समतावादी राज्य की एक कल्पना है जिसे आगे चलकर उन्होंने पूरी तरह से विस्तार से बताया है। जी। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, छोट बड़ो सब संबसें, रैदास रहे प्रसन्न। जहाँ पर छोटा बड़ा एक समान हो, जहाँ पर किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो,
जहाँ पर सब लोग भाईचारे के साथ रहें, समान रूप से विकसित हों, ये कल्पना उन्होंने दी है। और आज की तारीख में भी आप देखिए, ये कल्पना अपने आप में बहुत प्रासंगिक कल्पना है। और अगर ये हो जाता है तो दलित समाज में आप समझिए कहाँ उत्पीड़न होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा प्रसारित किया जाता है कि वो एक गरीब विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, दलितों से उनका कोई लेना देना नहीं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा प्रसारित किया भी जा रहा है, चलिए हम मान भी देते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज तो उनको नहीं पूछता है। कोई ब्राह्मण समाज क्यों पूछेगा उन्हें? क्योंकि उन्होंने छुआछूत का विरोध किया अपनी वाणी में, उन्होंने जाति का विरोध किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। क्योंकि आज की तारीख में ये सारे शोधों से तय हो गया है कि अगर हिंदू समाज से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जब तक समाज समाप्त नहीं होगी, तब तक यहाँ संपन्नता, समानता नहीं आ सकती है। अच्छा, एक बड़ा सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपने तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ऊपर किताबें भी लिखी हैं और बहुत गहन शोध है आपका। अभी वर्तमान में एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर इस दलित शोषित पिछड़े समाज को बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म देकर गए, और वो कहकर गए कि अगर आपको उन्नति करनी तो आपको बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। इसके विपरीत जो रविदासिया समाज है, जो हमारा हम रविदासिया समाज कह सकते हैं, उन्होंने भी रविदासिया धर्म की स्थापना कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं ये पेशों पेश में जो चमार वर्ग है वो रविदासिया धर्म को अपनाए या डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्ध धर्म की तरफ जाए? देखो, निश्चित रूप से जो दलित समाज है उसे बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है जी। अगर उसे उन्नति करनी है, उसे आगे बढ़ना है, उसे अपने लोगों को संपन्न बनाना है, बौद्ध धर्म में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धर्म के नाम पर जिस तरह से लोग कमाने खाने का काम करते हैं, वही इस तरह की बात करते हैं कि उन्होंने वो एक नया धर्म बना लिया जी, रविदासिया धर्म बना लिया, मंदिर बना दिया और वहाँ पर रैदास की मूर्ति लगा के उसकी पूजा करना। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जनगणना होने वाली है उसमें आप अपना धर्म रविदासिया धर्म लिखवाएं। मतलब उसमें फिर दिक्कत क्या आ जाएगी कि उसमें फिर जो ये एक समाज की एकजुटता है, जो उसकी जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या के रूप में दिखाई देने वाली है, वो फिर 3-4 धर्मों में आगे जाके कुछ हिंदू लिखेंगे, कुछ रविदासिया लिखेंगे, कुछ बौद्ध लिखेंगे, कुछ दिनों बाद कबीर धर्म शुरू हो जाएगा। कबीर धर्म शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस समाज को पूरा नुकसान होने की संभावना है। ये बात उन संतों की समझ में नहीं आ रही है जिन्होंने उस धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया है, क्योंकि वो भी उसी हिंदू वही नहीं है जो हिंदू है, जो उन मान्यताओं के तहत काम कर रहा है वो भी हिंदू है, वो भी ब्राह्मणवादी है जी। वो भी उसी तरह से बैठते हैं, वो भी उसी तरह से पूजा पाठ अपने पैर पुजवाते हैं, उसी तरह से चढ़ापा चढ़वाते हैं। वो सारे के सारे उस ब्राह्मणवाद को ही अपने आप में पुष्ट कर रहे हैं, उसे पाल पोस रहे हैं। इस प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए, मेरा ही मानना है जी। तो अब चलते चलते हम आखिरी में आ चुके हैं। आप देश के बहुजन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से 2 अप्रैल का मामला हुआ या शब्बीरपुर का मामला हुआ या बाद में और भी दलित आंदोलन हुए, या हम कह सकते हैं दिल्ली के अंदर जो गुरु रविदास जी का जो आंदोलन हुआ उसमें भी लोग लगभग 100 के करीब लोग जेल में गए। तो हमारा जो बहुजन युवा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आंदोलन को उग्र आंदोलन करना चाह रहा है, या किसी के बहकाव में आकर वो सीधा जेल के अंदर जा रहा है। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि संविधान के दायरे में रहते हुए ही आंदोलन करना पड़ेगा जी। अगर किसी भी सूरत में किसी के भी बहकावे में आकर व्यक्ति उसे हिंसक रूप देगा तो निश्चित रूप से सत्ता उस पर अत्याचार करेगी और जेल में डाल देगी जी जी जी। और उसके जो अपेक्षित परिणाम थे, जो वो युवा चाहता है, वो परिणाम नहीं निकल पाएंगे। आंदोलन बिखर जाते हैं, आंदोलन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तोड़ने की कोशिश होती है जी। जब जब आंदोलन को हिंसक रूप दिया जाएगा तैसे तैसे सत्ता का जुल्म उस पर बढ़ेगा जी। और निश्चित रूप से उसका जो परिणाम निकलने वाला था वो परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा युवा जो आक्रोशित है और है, आज की तारीख में बेरोजगारी इतनी है, आज की तारीख में शिक्षा की तरफ जो उसके बढ़ते हुए कदम थे, चाहे उसे फीस बढ़ाकर रोका जा रहा हो, चाहे उसके दूसरे रास्तों से रोका जा रहा हो, तो ये सारे के सारे आक्रोश के कारण है। उसकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है, उसका रोजगार प्रभावित हुआ है, उसकी शिक्षा प्रभावित हुई, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। तो निश्चित रूप से दलित ही नहीं बल्कि सारा युवा अपने आप में इस समय आक्रोशित है। लेकिन युवाओं को इस दृष्टि से बिल्कुल संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करना है, तभी उसके
निकलेंगे। गांधी का ही रास्ता, अंबेडकर का ही रास्ता है जिस पर चलकर वो सफलता प्राप्त कर सकेगा। नहीं, अगर वो उसका आंदोलन हिंसक होगा तो निश्चित रूप से उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर एन सिंह जी के विचार। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश इन्होंने देश के बहुजन युवाओं को दिया है कि शिक्षा के रास्ते पर, संवैधानिक रास्ते पर चलते हुए आप अपने आंदोलन को सफलता की चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप शिक्षित होंगे, आप सफल होंगे, तो इसमें समाज का जो हित है वो भी निहित है। आप बने रहें समतावाज टीवी और बयान टीवी पर। मैं अपने सहयोगी साक्षी गौतम के साथ दिल्ली से डॉक्टर एन सिंह जी के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप नए हमारे दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो के बारे में अपनी एक अच्छी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।